नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24x7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़ 24x7। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का सारा पारा चढ़ता जा रहा है। आप देखिए, दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी के लिए अपशब्द कहे जाने का विवाद अब जो तूफान बन गया है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री पर गाली गलौज और मां का अपमान, और उस पर योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी एनडीए नेताओं का भी कड़ा हमला हुआ है। क्या यह घटना विपक्ष के लिए सेल्फ गोल साबित होगी? क्या यह बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनेगी? आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। और ये यात्रा के माध्यम से बिहार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी सभाओं में मंचों से प्रधानमंत्री के खिलाफ बुलवाते हैं, उनके खिलाफ नारे लगवाते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रधानमंत्री बिहार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बिहार की जनता जिस प्रधानमंत्री की मुरीद हो चुकी है, बिहार की पिछड़ेपन, बिहार की गरीबी, बिहार की बेकारी को समाप्त करने के लिए योजना राशि लगातार दे रहे हैं। बिहार से इतना लगाव, इतना प्रेम रखने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ बिहार की धरती पर आकर के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ हम लोगों ने जो है यहाँ कोतवाली में दिया है। चिन्हित कीजिए, जो प्रधानमंत्री के को गाली दिया हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए हो, अब शब्दों का प्रयोग किया हो, वैसे राहुल गांधी और वैसे उनके पार्टी के लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और राहुल गांधी को अविलंब विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देना चाहिए, जो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से, इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा। देखिए, मंच से राहुल गांधी के उतरने के बाद यहाँ के कार्यकर्ता ने यहाँ पर कितना आपत्तिजनक भाषा में यहाँ पर गाली दी है, पीएम को गाली दी है और उनकी मां को भी अपशब्द कहे हैं। देखिए तो आप विस्तार से यहाँ की कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई ये हरकत है। आप देखिए, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की दरभंगा यात्रा के दौरान यह 33 सेकंड का वीडियो सामने आया है, जहां मंच के बीच माइक लिए एक शख्स दिख रहा है, दूसरा माइक वाले के बगल में खड़ा हुआ है। इसी मंच से प्रधानमंत्री का नाम लेकर 5 बार भद्दी गाली दी जाती है, और 5 बार प्रधानमंत्री को गाली देने के बाद राहुल गांधी का दिया हुआ नारा लगाते हुए और वोट चोर के नारे लगाते हुए और गालियां देकर 2-3 बार दोहराते। दरभंगा का जो विवाद है आपको हम 2 मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा जब दरभंगा में पहुंची तो कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के समर्थक के मंच से एक व्यक्ति रफीक रिजवी उर्फ राजा ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ गाली दी। वीडियो वायरल हुआ और बीजेपी और एनडीए ने कांग्रेस और आरजेडी पर सीधा हमला बोला, और बोलना भी जायज़ था। इस तरीके से जो अपमानजनक या आपत्तिजनक शब्द कहे वह
राजनीतिक मंच पर तो अशोभनीय है और होना भी चाहिए। पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद में कुछ मतलब विवाद भी हुए हैं, वहाँ दफ्तरों में तोड़फोड़ वगैरह भी इस तरीके से की गई है। कांग्रेस का आधिकारिक बयान भी एक सामने आया है। उन्होंने इसमें यह भी बोला है कि यह पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का कृत्य किया हुआ है। हमारी पार्टी कांग्रेस ने इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया है। और लेकिन बीजेपी का जो आरोप है कि यही कांग्रेस की असली सोच है, इस तरीके का बयान बीजेपी ने आरोपित किया है। और उन्होंने कहा है कि इस तरीके का आरोप लगाना आप समझ लीजिए इनकी सोच को दर्शाता है। और जो कांग्रेस इस तरीके से कृत्य करा रही है और उनके मंचों से इस तरीके के कार्यक्रमों में अपशब्द कहे जाने वाली घटनाएं हो रही हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है और इसका परिणाम वहाँ की जनता स्वयं देगी। और इसमें आपको 2-3 मिनट में हम आपको लेके चलते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी से मुख्यमंत्री हैं और एनडीए पर भी उन्होंने बताया कैसे क्या बोला है। एक बार आपको लेके चलते हैं इस संदर्भ में। योगी आदित्यनाथ ने इसे लोकतांत्रिक गरिमा और भारतीय संस्कृति पर हमला बोला है। बताया है कि यह लोकतांत्रिक गरिमा के लिए और हमारी भारतीय संस्कृति के लिए यह शब्द ठीक नहीं है। राजनीति की पराकाष्ठा को ये हमारे कलंकित करते हैं, राजनीतिक मंच को ये गंदा बनाते हैं। इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की जो गिरती हुई सोच है उससे बहुत ही हताश हैं और ये सोच नहीं सकते हैं कि ऐसे कृत्य ये पार्टियां करा रही हैं और क्या राजनीति के लिए ये भी सब ठीक है। वहीं ब्रजेश पाठक ने भी बताया कि राजनीति में इतना नीचे स्तर पर होगा मैंने कभी सोचा नहीं था और देखा भी नहीं था, जो कि आज पूरा देश देख रहा है, वहाँ की बिहार की जनता देख रही है। बीजेपी के नेताओं का तो कहना है कि राहुल और तेजस्वी ने अपनी यात्रा को नफरत और अपमान की राजनीति में बदल दिया है। इस तरीके के कृत्य आप देखिए राजनीति में क्या क्या चल रहा है, आप यहाँ विस्तार से समझें। बेटी और व्यापारी के लिए कोई खतरा नहीं बनता है और जो बनता है ना, और यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस का एक गठबंधन इन नक्सलियों को आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए फिर से भेज रहा है। इसको पनपने मत देना, कतई पनपने मत देना, कतई आगे मत बढ़ने देना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वे कहते हैं क्यों, तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा, कोई रामद्रोही नहीं। और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होती है तो आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोका जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में किस तेजी के साथ बदला है, किस तेजी के साथ बदला है। दुनिया के अंदर 14 के पहले का भारत और 14 के बाद के भारत की जब आप बात करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है।
बेटियां बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है। विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले दरभंगा में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से एक समर्थक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देना क्या राहुल, तेजस्वी और विपक्षी दलों के महागठबंधन के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? आप समझिए, क्या ये पॉसिबल है? आरोपी रफीक रिजवी उर्फ राजा की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन सबके मन में एक सवाल पैदा हो गया है कि क्या यह प्रकरण बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट होगा? आप समझिए, चुनावी इतिहास है, जब जब मोदी को अपशब्द कहे गए हैं तब तब वह और मजबूत होकर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आमतौर पर विपक्ष को हरा दिया है। राहुल गांधी अब मोदी को वोट चोर कह रहे हैं। एक नज़र डालते हैं मोदी जी को किसने कब क्या कहा, इस पर हम आपको विस्तार से ले के चलते हैं और बताते हैं कि चुनाव था और क्या हुआ चुनाव का परिणाम। एक बार जब बोला गया था मोदी को मौत का सौदागर बोला गया था, गुजरात में 2007 का समय था, विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर बोला था। सोनिया ने कहा था गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान, डर और मौत के सौदागर हैं। नतीजे जब आए तो भाजपा की वोट जो है बड़े और 2000 के मुकाबले 10 कम तो हुए, लेकिन 117 सीट के साथ फिर मोदी सरकार बनी और कांग्रेस 51 सीट से बढ़कर 59 सीट ले गई, लेकिन हार नहीं टाल सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने वाले दरभंगा में गिरफ्तार तो हो गया मोहम्मद रिजवी ने जो शब्द कहे थे, अपशब्द कहे थे, वह भी हम आपको दिखाएंगे। एक समय था उनको पागल कुत्ता भी बोला गया। लोकसभा चुनाव से पहले जब मोदी को भाजपा ने चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी थी 2013 में, कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री रहे बेनी प्रसाद वर्मा ने उनकी तुलना एक पागल कुत्ते से कर दी थी। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा था लोकतंत्र के मंदिर को किसी पागल कुत्ते ने ना प्रदूषित होने दें। अब यह जानने का फर्ज है, जनता का ये फर्ज बनता है, ये सारी जनता इस चीज़ को समझती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नतीजा जब आया तो भाजपा 282 और एनडीए 336 सीटें जीती और कांग्रेस इतिहास का सबसे निचले स्तर 44 सीटों पर चला गया। 1977 में इमरजेंसी के बाद में कांग्रेस 154 सीटें लेकर आई थी, जबकि पहली बार वह केंद्र में सरकार से बाहर भी हो गई थी। साथ में आप देखें दिल्ली में एमसीडी हारे, एमएलए चुनाव लड़ने बिहार आ गए। कांग्रेस की नौशाद कौन है जिसके मंच से मोदी को गाली दी गई है? आगे आपको बता दें कि गंगू तेली और भस्मासुर, वायरस, बंदर, टुकड़े टुकड़े और अनपढ़, गंवार, नमक हराम, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो माननीय पीएम की रेस में घूमने के बाद 2013 में कांग्रेस की कई नेताओं
ने अपशब्द कहे, गुलाम नबी आज़ाद ने उन्हें गंगू तेली कहा, तो जयराम रमेश ने भस्मासुर बताया और कहा लोकतंत्र में जब लाल कृष्ण आडवाणी को खा गए। रेणुका चौधरी ने वायरस कहा, तो सलमान खुर्शीद ने ऐसी बंदर से तुलना की जिसका करतब दिखाने वाली भीड़ जुटाती है, ऐसे उनको बताया। अरमान मसूद ने तो मोदी के टुकड़े टुकड़े करने तक की बात कह दी थी। 2013 में संजय निरुपम ने गांधी को अनपढ़ गंवार कहा था, तो जिग्नेश मेवाड़ी ने उनको नमक हराम बता दिया था। आपको बता दें, राहुल तेजस्वी के स्वागत में बने मंच से नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है। पीएम को अपशब्द का वीडियो जो सबके सामने पहुंच गया है, वायरल भी हो गया है। चाय वितरण के लिए ऐसा बोला गया था कि चाय वितरण के लिए वह जगह बना देंगे हम आपको, ऐसा भी एक बार बोला गया था मोदी को सीएम से। जब वो सीएम थे, देश का पीएम बनने वाले 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने उनके चाय बेचने के बैकग्राउंड का मजाक उड़ाया था। अय्यर ने कहा था नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। यदि यहाँ चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कोई जगह बना देंगे। भाजपा ने अय्यर के बयान के बाद चाय पर चर्चा कार्यक्रम ही शुरू कर दिया। आगे भी बताया गया है कि उनको नीचे किस्म का आदमी बताया गया। 2017 की गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर फिर बोले थे और पीएम मोदी को नीचे स्तर का आदमी बता दिया। अय्यर ने कहा था, मुझे लगता है यह आदमी बहुत नीचे किस्म का आदमी है। भारतीय जनता पार्टी की 16 सीटें घटीं, लेकिन 99 सीटों के साथ सरकार उनकी फिर बन गई। कांग्रेस 16 सीटों से बढ़कर 77 सीटों के साथ विपक्ष में बैठी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को गाली पर घटना पर बवाल हुआ। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच लाठियां चली और आप देखें कि चौकीदार चोर है, इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं। क्या मंच पर ये सारी टिप्पणियां शोभा करती हैं? ऐसा क्या कोई सबूत है? क्या ऐसे परिणाम आप सामने लाए हैं? राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसका जवाब में भाजपा ने भी चौकीदार अभियान छोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, नारा लगाया चौकीदार चोर है, सच्चाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप देखिए, भाजपा ने 2014 से भी ज़्यादा 21 से ज़्यादा 303 सीटें जीत ली। भाजपा ने कांग्रेस की 44 से बढ़कर 52 सीटों तक ही पहुंच पाई। आप देखिए, और भी बहुत सारे अपशब्दों का सिलसिला चलता रहा। और आप आज देखिए, इलेक्शन चल रहा है बिहार में, और बिहार के इलेक्शन में भी इसी तरीके के मुद्दों पर जोर शोर से अपशब्दों का जो फुब्बारा चल रहे हैं। आप देखिए कि इसमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी 2019 में लोकसभा में पीएम की तुलना नाली के कीड़े से की थी, जिसमें सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया था उनको, और कहा गया था कि उनकी हिंदी थोड़ी खराब है, वह नहर के भाव को नाली बोल रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा था। भाजपा के सांसद स्वामी विवेकानंद, क्या नाम उनका, नरेंद्र दत्ता के साथ नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहे थे। ऐसे दोनों, तब उन्होंने कहा, मुझे उकसाओगे तो मैं कहूँगा गंगा के साथ नाली का तुलना करते हो। अधीर रंजन चौधरी से पहले कांग्रेस नेता बीके हरि प्रसाद ने 2009 में तब गुजरात के सीएम रहे मोदी को गंदी नाली का कीड़ा कहा था, अत्यंत अशोभनीय है। दरभंगा में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के मंच से पीएम मोदी को गाली पर नीतीश कुमार ने भी बड़ी बात कही है। और भी आपको बताते चलें कि रावण से भी तुलना कर दी गई उनकी। तो
माननीय प्रधानमंत्री की रावण से तुलना की गई है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो ये भी कह दिया कि गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी की तुलना रावण से करती और कहा तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें। अब आप बताइए कि ऐसी राजनीति करने वाले राजनेता देश को कैसे बढ़ाएंगे। और ये तो अपने आप में एक चर्चा का विषय है। पार्षद चुनाव में भी हम तुम्हारी सूरत देखेंगे, एमएलए चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखेंगे, एमपी एमएलए चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देंगे, हर जगह तुम्हारी सूरत है भाई। क्या आप की रावण से जैसे सौमुख हैं इस तरीके से परिणाम दिए गए तो क्या ये ठीक था? आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभद्र टिप्पणियों पर आप खुद ही उनके शब्दों की आप तुलना कर सकते हैं क्या? और नतीजा भी जो आया, कांग्रेस की 17 सीटों के साथ फिर निचले स्तर पर पहुंच गई। 156 सीटों के साथ भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। कितनी सीटें कभी गुजरात में मोदी खुद भी नहीं ला सकते थे और उतनी भी सीटें भाजपा के पास आई। राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी को जो गाली दी और उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भड़के हैं। और भी मतलब आपको बता दें कि उनकी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की क्लास भी लगा दी गई है। उनको क्या बोलते हैं, उनका मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो जहरीला सांप भी बोल दिया। 2023 के जो विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कह दिया था। खड़गे ने कहा था मोदी जहरीला सांप की तरह है, आप मानो ना मानो चाटे तो मर जाओगे। सहयोग से कर्नाटक में कांग्रेस तो जीत गई, उनकी सरकार ने वहां वापसी की। ऐसा सहयोग नरेंद्र मोदी के गुजरात से उभरा और फिर भारतीय राजनीति में छा जाने का काम ही शुरू हुआ। मोदी ने बार बार उनकी ओर उछाली गई गाली और अपशब्द को हथियार बनाकर कांग्रेस और विपक्ष की कमर तोड़ी और कामयाबी पाई है। भाजपा पर दबदबा बनाया है, भाजपा का दबदबा बना है और बीजेपी और एनडीए के सारे नेता हमलावर हैं। अमित शाह से लेकर नीतीश कुमार तक कांग्रेस और आरजेडी पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब घृणा और अपमान की हर हद को पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। साथ ही कहा लोकप्रियता से परेशान कांग्रेस अपनी राजनीति की कब्र खुद खोद रही है। महिलाएं और पिछड़े इसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। वहीं बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चल रही जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में जो कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के विवाद में कांग्रेस ने तो सीधा पल्ला ही झाड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी रिजवी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया, जो पिकअप का एक ड्राइवर है। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने मोदी को अपशब्द कहे जाने की निंदा भी की है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वहीं पायलट ने कहा कि यात्रा निकालने के बाद में मंच में किसी ने चढ़कर यह हरकत की है। वहीं कांग्रेस की मीडिया प्रमुख जो पवन खेड़ा हैं, उन्होंने बीजेपी को ही साजिश के तौर पर पेश कर दिया है। बिहार के गोपालगंज में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हमारी यात्रा को बिगाड़ने की कोशिश कौन करेगा, ऐसे बोल रहे हैं और अपने ही नेता को भेज देते हैं और गाली दिलवाओगे, फिर मुद्दा बनवाओगे, सबसे ट्वीट करवाओगे, फिर हमारे पार्टी मुख्यालय में मारपीट करोगे, फिर फोटो हमारे कार्यकर्ताओं से यह टूल किट का हिस्सा बना देते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहा पवन खेड़ा ने। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम जानते हैं
जानना चाहते हैं भाजपा के नेता ने इस तरह के लोगों हमारे सभा में भेजे ताकि हम अपने प्रधानमंत्री को यह गाली दें। और दूसरी बात, समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान में पवन खेड़ा ने ये भी बात कही है कि उनके एजेंट ने ही गाली दी है, भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंट हैं, कोई उन्होंने गाली दी है, इसका कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है। लेकिन बदमाशों और फिर यह मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा में ध्यान से भटकाया जा सके। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। गुंडागर्दी कर रखी है, सदाकत आश्रम में जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और यह चलेगी नहीं ज़्यादा दिन, और गुंडागर्दी ज़्यादा दिन, ऐसा बोल रहे हैं पवन खेड़ा जी। आपको बता दें, सुबह पटना में जो बिहार कांग्रेस दफ्तर की में जो सदाकत आश्रम में भाजपा का एक मार्च जो निकला था, जिसमें मंत्री नितिन नवीन और संजय सराग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी के लोग जो शामिल हुए थे सदाकत आश्रम के गेट पर, जो भाजपा और कांग्रेस के लोगों के बीच बहस और मारपीट हो गई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्री और समर्थकों ने दफ्तर में घुसकर उनकी लोगों को पीटा और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। वहीं नवीन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दफ्तर से पथराव हुआ था, पुलिस ने हालात को संभाल लिया है। दोनों पक्षों में मारपीट में अपने अपने लोगों को जख्मी होने की जो बातें भी कही जा रही हैं। बिहार के प्रधानमंत्री में जो प्रधानमंत्री को और मां को गाली पर यूपी में भी सियासत आप खुद ही समझ रहे हो देखने गई है और गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इसमें उन्होंने अपने अपने भाषा में बताया है और जवाब भी दिया है कि बताया है कि इस तरीके की हीनता जो चरित्रहीनता है और ये राजनीति को बहुत ही गिर स्तर पर पहुंचाने वाली सोच है। दरअसल बिहार की विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण अभियान के मुद्दों पर राहुल तेजस्वी समेत इंडिया गठबंधन के नेता वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और दरभंगा जब पहुंचे तो इस दौरान जाली विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें एक मंच तैयार किया गया था स्थानीय नेता के द्वारा। वहाँ पे मोदी की मां को गाली दी थी। इससे संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। यह मंच किसी पार्टी आधिकारिक मंच नहीं था, बल्कि कांग्रेस की टिकट दावेदार मोहम्मद नौशाद के समर्थक मोहम्मद फैयाज ने मंच तैयार कराया था। वीडियो सामने आने के बाद एनडीए और भाजपा में ज़बरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है और सीएम योगी ने भी एक पत्र लिखा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रयुक्त अपराध भाषा अत्यंत निंदनीय है और राजनीति मर्यादा का पतन है। यह कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावना का अपमान है। और कहा कि याद रहे, एक साधारण माँ ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जन जन के मन में बसते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार की जनता निश्चित ही इसे राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही देगी और भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्टार जो इस तरीके से मतलब बनने का वो चरित्रहीनता और ये उन लोगों के शब्दों के बयान हैं जो अपने आप में निंदनीय हैं। बिहार की धरती पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राजनीति
को सबसे निम्न स्तर पर पहुंचा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को अपने कार्यकर्ता द्वारा अपमानित करना और कराना इनकी विकृति मानसिकता और हताशा का परिचायक है। ऐसी गिरी हुई सोच जो बिहार और देश की जनता कभी नहीं चाहेगी। ब्रजेश पाठक ने भी माननीय प्रधानमंत्री की पूज्य माता के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच पर की गई बेहद अपमानजनक टिप्पणी को कल विरोध किया है। और राजनीति में ऐसे नीच कभी नहीं देखा गया है, ऐसे नीचता कभी नहीं देखी गई है। और यह यात्रा अपमान और चरित्रहीनता की सारी हदें पार कर चुका है। तेजस्वी और राहुल अपने बयानों में देश के महापुरुषों को अपमानित करते रहे हैं। आपको मैं कई ऐसे मंचों पर आपको दिखा भी जा चुका हूं। और देश के प्रधानमंत्री की पूज्य स्वर्गीय माता जी के प्रति गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों नेता ने प्रधानमंत्री और उनकी माता के लिए इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया कि उसे फिर भी दोहराना संभव नहीं है। एक माँ का अपमान करने के लिए देश और बिहार की जनता राहुल और तेजस्वी को कभी माफ़ नहीं करेगी। यह बेहद शर्मनाक और निर्लज्जता की सारी हदें पार करने वाला कार्य है। इलेक्शन है, जनता समझ रही है, लोकतंत्र देश है और यह अपना मत के द्वारा आपको उसका परिणाम लेकर जनता आएगी। आप स्वयं देखेंगे कि इस समय क्या क्या किया जा रहा है और किस भाषा शैली से इलेक्शन जीतने की प्रणाली जो चल रही है वह अपने आप में ही ठीक नहीं है। और इस तरीके के कृत्य दोबारा ना हो, इस चीज़ को कांग्रेस के नेता स्वयं मान रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है और इससे पल्ला झाड़ने का कार्य भी किया जा रहा है, जो कि वास्तव में निंदनीय है और राजनीति के लिए और आगे देश के विकास के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। फोकस न्यूज़ से विनय कुमार। कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। मैं आपको जनता की जो नज़र अभी मतलब सामने बनी है, नज़रिया उनका है जनता का, भावनात्मक मुद्दों को जनता, मैंने इस चीज़ को कई बार आकलित किया है कि जनता भावनात्मक मुद्दों को गंभीरता से लेती है। खासकर माँ का अपमान भारतीय समाज में असहनीय माना जाता है। इस तरीके की मुद्दे को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। बीजेपी इस भावनात्मक कार्ड को पूरे चुनाव में भुनाने की रणनीति बना सकती है और उनके लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है।